CTD ने इसकी गिरफ्तारी के दौरान न सिर्फ कानूनी तकाज़ों को पूरा किया बल्कि इसके जराइम के सबूत भी अवाम के सामने पेश किए ताकि कोई शक व शुबा बाकी ना रहे। बलोच यकजहती कमेटी, जो खुद को इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का अलम बरदार ज़ाहिर करती है, दर हकीकत एक ऐसी तंजीम है जो अक्सर औकात अलहदगी पसंद एजेंडों की हिमायत करती नजर आती है। एक मुनज़्ज़म नेटवर्क के तहत काम कर रहे हैं जो गैर मुल्की हिदायत पर अमल करता है। BYC और इसके हामी गिरोहों का सबसे बड़ा हथियार इनका दोहरा मेयार है। जब कोई शख्स लापता होता है तो वो सिक्योरिटी इदारों पर इल्जाम लगाते हैं कि वो लोगों को गायब कर रहे हैं, लेकिन जब वही शख्स कानूनी तौर पर गिरफ्तार होकर अदालत में पेश किया जाता है। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और अलहदगी पसंद तहरीकों के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयां हमेशा से मुतनाज़ा रही हैं, लेकिन हालिया दिनों में गुलजार दोस्त बलूच की गिरफ्तारी ने एक बार फिर बैनुल-अक़वामी और मकामी सतह पर प्रोपेगेंडे की एक नई लहर को जन्म दिया है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने गुलजार दोस्त बलूच को तुर्बत से गिरफ्तार किया, जिस पर इल्जाम है कि वो बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे दहशतगर्द गिरोहों के लिए एक अहम सहूलतकार के तौर पर काम कर रहा था। CTD के मुताबिक गुलजार दोस्त न सिर्फ शहरी इलाकों में दहशतगर्दों के लिए मुनज़्ज़म नेटवर्क चला रहा था, बल्कि वो माली इमदाद फराहम करने, कारोबार जबरदस्ती बंद कराने और रियासत मुखालिफ मुहिम्मात को फरोग देने में भी मुलव्विस था। इसकी गिरफ्तारी खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर अमल में आई और कानूनी तकाज़ों को पूरा करते हुए इसे अदालत में पेश किया गया, जहां इसके जराइम की तफसीलात अवाम के सामने रखी गई। ताहम गुलजार दोस्त की गिरफ्तारी के बाद एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू हुई, जिसमें बलोच यकजहती कमेटी और इससे मुंसलिक गिरोहों ने इसे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करार देते हुए सिक्योरिटी इदारों पर तनकीद की। ये वही गिरोह हैं जो माजी में लापता अफराद के मामले पर सिक्योरिटी इदारों पर इल्जामात लगाते रहे हैं, लेकिन जब गुलजार दोस्त को कानूनी तौर पर गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने अपना बयानिया तब्दील कर लिया। अब वो दावा कर रहे हैं कि गुलजार दोस्त पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं और वो एक बेगुनाह शहरी है। ये दोहरा मेयार वाज़ेह तौर पर इस बात की निशानदेही करता है कि BYC और इसके हामी गिरोहों का असल मकसद कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयों को मुतनाज़ा बनाना और पाकिस्तान के साउथ को कमजोर करना है। CTD की रिपोर्ट्स के मुताबिक गुलजार दोस्त बलोच का ताल्लुक बलोच लिबरेशन आर्मी से था, जो कि एक अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम है। वो न सिर्फ BLA के लिए माली वसाइल इकट्ठे करता था, बल्कि शहरी इलाकों में दहशतगर्दों के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट भी फराहम करता था। इसके अलावा वो कारोबारी अफराद को धमकियां देकर कारोबार बंद कराने और मकामी आबादी में खौफ व हरास फैलाने में भी मुलव्विस था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक गुलजार दोस्त दुश्मन मुल्क के बयानी को फरोग देने के लिए सरगर्मे अमल था और इसकी सरगर्मियों का मकसद बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाना था। CTD ने इसकी गिरफ्तारी के दौरान न सिर्फ कानूनी तकाज़ों को पूरा किया बल्कि इसके जराइम के सबूत भी अवाम के सामने पेश किए ताकि कोई शक व शुबा बाकी ना रहे। बलोच यकजहती कमेटी, जो खुद को इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का अलम बरदार ज़ाहिर करती है, दर हकीकत एक ऐसी तंजीम है जो अक्सर औकात अलहदगी पसंद एजेंडों की हिमायत करती नजर आती है। गुलजार दोस्त की गिरफ्तारी के बाद BYC ने फौरी तौर पर इसे जबरी गुमशुदगी करार देने की कोशिश की। हालांकि CTD ने वाज़े तौर पर FIR जारी की और मुलजिम को अदालत में पेश किया। इसके बावजूद BYC और इसके हामी गिरोहों ने सोशल मीडिया और बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर एक ऐसी मुहिम शुरू की जिसमें पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों को बदनाम करने की कोशिश की गई। खासतौर पर मरियम लालोर और आयरलैंड की तंजीम फ्रंटलाइन डिफेंडर्स ने गुलजार दोस्त की गिरफ्तारी को शहरी आजादियों की खिलाफ वर्जी करार दिया, हालांकि इनके पास इस दावे की हिमायत में कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं था। ये बात काबिल गौर है कि ऐसी तंजीमें और अफराद हमेशा इसी वक्त मुतहरिक होते हैं जब कोई अलहदगी पसंद एजेंडे से वाबस्ता शख्स गिरफ्तार होता है। बलूचिस्तान में होने वाली दीगर कानूनी कार्रवाइयों पर ये खामोश रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई BLA या इससे मिलती जुलती तंजीम से वाबस्ता फर्द गिरफ्तार होता है, ये फौरन इंसानी हकूक के नाम पर प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। इससे जाहिर होता है कि इनका असल मकसद पाकिस्तान की दाखिली सलामती को कमजोर करना और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी को मुतनाज़ बनाना है। इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक BYC और इससे मुंसलिक गिरोहों को गैर मुल्की एजेंसियों से माली और लॉजिस्टिक हमायत हासिल है। खासतौर पर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ से इनके ताल्लुकात की इत्तलात बारहा सामने आ चुकी हैं। ये गिरोह बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने के लिए गैर मुल्की फंडिंग का इस्तेमाल करते हैं और मकामी आबादी को गुमराह करने के लिए सोशल मीडिया पर झूठे बयानिए को फरोग देते हैं। गुलजार दोस्त की गिरफ्तारी के बाद भी भारत से चलने वाली सोशल मीडिया अकाउंट्स ने इसकी गिरफ्तारी को जबरी गुमशुदगी के तौर पर पेश करने की कोशिश की। हालांकि CTD ने
वाज़ेह तौर पर इसकी गिरफ्तारी के कानूनी पहलुओं को उजागर किया। ये बात भी काबिल जिक्र है कि BYC के रहनुमा जो अब कानूनी तहवील में है ने माजी में भी बलूचिस्तान पर तशद्दुद, एहतजाज और बदअमनी को हवा दी। जब इनकी बुनियादी रहनुमा गिरफ्तार हुए तो उन्होंने गुलजार दोस्त जैसे नए चेहरों को आगे लाया ताकि इनका एजेंडा जारी रहे। ये हिकमत अमली वाज़ेह तौर पर इस बात की निशानदेही करती है कि ये गिरोह एक मुनज़्ज़म नेटवर्क के तहत काम कर रहे हैं जो गैर मुल्की हिदायत पर अमल करता है। BYC और इसके हामी गिरोहों का सबसे बड़ा हथियार इनका दोहरा मियार है। जब कोई शख्स लापता होता है तो वो सिक्योरिटी इदारों पर इल्जाम लगाते हैं कि वो लोगों को गायब कर रहे हैं, लेकिन जब वही शख्स कानूनी तौर पर गिरफ्तार होकर अदालत में पेश किया जाता है तो वो इसे बेगुनाह करार देते हैं और इदारों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। गुलजार दोस्त के केस में भी यही खेल खेला जा रहा है। इसके अहले खाना ने भी अब दावा किया है कि वो बेगुनाह है, हालांकि CTD ने इसके जराइम के वाज़ेह सबूत पेश किए हैं। ये तर्ज अमल न सिर्फ इदारों की साख को नुकसान पहुंचाता है बल्कि मकामी आबादी में भी बदइत्तेमादी पैदा करता है। गुलजार दोस्त बलोच की गिरफ्तारी पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों की एक कामयाब कार्रवाई है जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी के खिलाफ जारी जंग का हिस्सा है। CTD ने न सिर्फ कानूनी तकाज़ों को पूरा किया बल्कि इसके जराइम के सबूत भी अवाम के सामने पेश किए। ताहम BYC और इसके गैर मुल्की हामियों ने इसे एक प्रोपेगेंडा मुहिम के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की है जो इनके दोहरे म्यार और पाकिस्तान दुश्मन एजेंडे को जाहिर करता है। ये वक्त है कि पाकिस्तानी अवाम और बैनुल-अक़वामी बरादरी इस तरह के प्रोपेगेंडे को पहचाने और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयों की हिमायत करे ताकि बलूचिस्तान में अमन व अमान बहाल हो सके।